जी हाँ दोस्तों, तो मैड्रिड एक्सप्रेस में आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। हैप्पी दिवाली। आपको मेरे को देख के लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि और आप बोलोगे भाई शायरी कहाँ है, तो शायरी नहीं है, बिकॉज इस टाइम पे रियल मैड्रिड का जो मुशायरा है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो बेसिकली आज रियल मैड्रिड एक्सप्रेस में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पे। पहला, एक डिजर्व्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, दूसरा ट्रांसफर रश, और तीसरा एक छुपे रुस्तम के बारे में बात करेंगे। तो उस छुपे रुस्तम के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कंटेंट, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों पहली बात करने वाले हैं हम कामाविंगा की। एक बंदा जिसको हम 2021 में लेकर आए थे ऑन द लास्ट डे। हम लेने गए थे एम्बापे, पर हम लेके आ गए बाप रे हम ये क्या लेके आ गए दोस्तों। एज आई हैव टोल्ड यू गाइस मैनी टाइम कि जैसे टोनी क्रूज का कहते हैं बार्गेन ट्रांसफर ऑफ द डिकेड, जिस अमाउंट पे हम उनको लेके आए थे, सेम चीज़ अन्य के 10 साल बाद कामाविंगा के लिए कहा जाएगी दोस्तों, फॉर श्योर। क्योंकि एक ऐसा ट्रांसफर मार्केट जहाँ पर हर एक मिडफील्डर 100 मिलियन, 120 मिलियन, 70-80 मिलियन के लिए जाता है, वहीं हम उसको 35 से 40 मिलियन में लेके आ गए थे। और सबसे खुशी की बात यह है कि उस टाइम भी हमने उसे 6 ईयर डील दिया था, मतलब 2027 तक डील है। बट द गाय इज द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर आफ्टर द वर्ल्ड कप फॉर श्योर, एंड उनको मिल रहा है डिजर्व्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बात शुरू हो चुकी है। कामाविंगा ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ भाई, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तैयारी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या, जो 2027 तक का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ा के 2030 तक किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि बेलिंगम आएगा तो फिर कामाविंगा को क्या होगा। उन सारे के सारे रूमर्स के शट कर दिया गया है, क्योंकि एंसेलोटी हैज सेड कि ये गाय is a gem, and as we have all seen in the recent matches, this guy is definitely a gem and a versatile player. चाहे आप CDM खिलाओ, चाहे आप CM खिलाओ, चाहे आप तो लेफ्ट बैक खिलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि एंचेलोटी और कहाँ कहाँ उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और डिशैम भी भाई कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि द प्लेयर हैज शॉन क्वालिटी। क्योंकि जब वो लेफ्ट बैक पे भी खेला है, जब वो CDM पे खेला है, एंड द प्लेयर हैज़ बीन मिच्योर्ड इन अ पॉजिटिव वे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, पहले थोड़े रूथलेस, थोड़े से मिच्योर टैकल आप देखते थे कि कामाविंगा आया, फर्स्ट हाफ में आया और सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि भाई ने फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड ले लिया था। बट अब आप ऐसा देखो कि 9-9, 10-10 गेम हो जा रहे हैं जहाँ पर कामाविंगा येलो कार्ड नहीं ले रहा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और वो कमांडिंग पोजीशन लेना मिडफील्ड में, लेफ्ट बैक में विनीशियस जूनियर को सिर्फ 6 गेम लेफ्ट बैक में खेलना, और उस गेम में विनीशियस जूनियर के जो स्टैट्स है उनको हेल्प करना है, मतलब बाई 2x दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे टीम के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको दिखेंगे और मेजर रॉकेट्स, लॉन्ग शॉट। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा हम में से जो ये सोचेगा कि कामाविंगा को नहीं मिलना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बंदे की बातचीत पूरी की पूरी बनती है। और एक और चीज़, अब कामाविंगा के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हमारे मैनेजर एंचेलोटी को, या फिर जो भी फ्यूचर में मैनेजर आता है, उसको एक बहुत ही अच्छे दुविधा में डालेगी कि आज मैं मिडफील्ड का खिलाऊं। क्या मैं मिडफील्ड में फेदे वेलवार्दे, कामाविंगा, चुआमेनी स्टार्ट करूं, या फिर बेलिंगम आ जाए तो बेलिंगम, या फिर कोई और प्लेयर। तो अब बेलिंगम ने अब कामाविंगा ने ये रखी अपनी कि भाई दोस्तों मुझे बेंच पे रखना जस्ट बिकॉज आपका एक नया प्लेयर आ रहा है। अब वो इतनी सिंपल बात नहीं दोस्तों। रही उस नए प्लेयर की बात करते हैं दोस्तों, क्या वो प्लेयर होगा बेलिंगम? अगर बेलिंगम नहीं हुआ तो क्या वो प्लेयर होगा बर्नार्डो सिल्वा? क्योंकि ये एक सुपर स्टार है जिसकी बातचीत और इसके रूमर वापस से शुरू हो गए। और एक और प्लेयर है दोस्तों जिसका आपको नाम पता ही होगा अब तक, विएगा दोस्तों, सेंटर अटैकिंग मिड ऑफ Celta Vigo. Despite Celta Vigo not having a great year, this guy has caught so many eyes this season, scoring 9 goals and assisting 3 as a cam. तो पहले शुरू करते हैं बेलिंगम से दोस्तों। तो डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आ गई कि बेलिंगम की रेस में लिवरपूल की जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा छूटती जा रही है। मतलब अब वो लास्ट है इस रेस में, पहले फर्स्ट थे, अब वो लास्ट है, क्योंकि बेलिंगम हैज़ सीन द सिचुएशन ऑफ लिवरपूल राइट नाउ। मे बी इस वजह से ये चीज़ें हो रही है, या फिर आप कहें कि रियल मैड्रिड जिस तरह से लिवरपूल को हराया, या फिर रियल मैड्रिड और मैन सिटी जिस तरह से अभी पावर ऑफ फुटबॉल इन फुटबॉलिंग वर्ल्ड बनी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूं तो मैन सिटी का दारोमदार, क्योंकि ऑब्वियसली दे रहे हैं इंग्लिश क्लब, और वहां पर काफ़ी इंग्लैंड के प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त है बेलिंगम के। तो उनका पल्ला अभी भी भारी है रियल मैड्रिड से, बट रियल मैड्रिड आर नॉट रेडी एट ऑल टू गिव अप।
रियल मैड्रिड पूरा रश कर रहे हैं, रियल मैड्रिड वांट टू गिव देयर 1000% फॉर बेलिंगम, क्योंकि उनको कोई रिग्रेट नहीं चाहिए कि वी डिड नॉट ट्राई इनफ। अगर आप होजे एंगल सैंचेज की बात करें तो अब तो सारी जो बड़ी अथॉरिटी है रियल मैड्रिड में वो भी सब इन्वॉल्व हो चुकी है बेलिंगम की रेस में। दे वांट टू पुट अ बिड ऑन द टेबल फॉर डॉर्टमंड as soon as possible, but on the other hand Manchester City are way too confident कि भाई जो भी आ जाए हम तो ले जाएंगे, हम ऐसा ऑफर देंगे, ऑफर दैट ही विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज। डॉर्टमंड की बात करें, क्योंकि डॉर्टमंड को भी पता है कि ऐसा कोई रश है नहीं। देखो 2025 तक बेलिंगम का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो रहा है, तो वो मांगेंगे मुंह मांगी रकम, और उनको जिसको अपनी बिटिया लेके जानी है उनको वो रकम देनी पड़ेगी दोस्तों। तो बर्नार्डो सिल्वा पे अगर आते हैं, ही इज़ एन ऑल्टरनेटिव रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि अगर मैन सिटी अगर बेलिंगम जाएगा तो कोई तो जगह खाली करनी पड़ेगी, और प्रॉब्ली वो जगह होगी बर्नार्डो सिल्वा की। बट मेरे ख्याल से अगर 40-50 मिलियन के अराउंड आ रहा है, क्योंकि गिवन द एज ऑफ बर्नार्डो सिल्वा एंड द करंट रन ऑफ फॉर्म, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूँगा कि ले आओ, जितना मैं पिछले साल तक कि ले आओ भाई फाड़ देगा, ये फाड़ देगा, वो कर देगा। बट इस जो बर्नार्डो सिल्वा वाली उसमें जो प्राइज मनी मैन सिटी आस्क करेगी वो और कितने साल और बेटर दे सकते हैं बर्नार्डो सिल्वा, ये रियल मैड्रिड को समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है रियल मैड्रिड ओल्ड प्लेयर साइन नहीं करती, डिफेंस में हमने करा है, और बर्नार्डो सिल्वा अगर हमें 3 साल दे दे तो व्हाट बेटर देन दैट एट प्राइस ऑफ 40-50 मिलियन। जो क्वालिटी है, राइट विंग भी खेल सकता है, कैम भी खेल सकता है, और बेसिकली मॉड्रिच के जाने के बाद हमें एक कैम की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वी नो कि कितना अच्छा प्रेसिंग सिस्टम से वो आया है, तो प्रेस करने में भी दिक्कत नहीं होगी बर्नार्डो सिल्वा में। अब आते हैं बेस्ट ऑप्शन पे दोस्तों, बेस्ट लेजिट ऑप्शन 40 मिलियन में एक 20-year old विएगा फ्रॉम स्पेन, ठीक है, हु नोज द लीग, हैज प्लेड अ वंडरफुल सीजन दिस सीजन। सिर्फ 8 ऐसे प्लेयर हैं बीइंग अ मिडफील्डर विएगा से, जिसने मतलब विएगा बीइंग अ मिडफील्डर, उनसे सिर्फ 8 प्लेयर अटैकर्स को काउंट करते हुए सिर्फ 8 प्लेयर ने ला लीगा में ज़्यादा गोल मारे हैं। ही सिटिंग ऑन 9 गोल्स, एटलीस्ट 2 शॉट्स पर मैच वो लेते हैं, 1 चांस क्रिएट करते हैं हर मैच में। तो मतलब आप देखो स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं बीइंग अ कैम। उन्होंने अगर एक सेल्टिया विगो जैसे टीम में 9 गोल मारे, चांसेस क्रिएट इतने अच्छे करे, सिर्फ 40 मिलियन पे आ रहे हैं, तो बात यह है कि रियल मैड्रिड की तरफ वो इंक्लाइंड भी होंगे, क्योंकि स्पेनिश बिगेस्ट क्लब की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ लिवरपूल भी है इस रेस में, क्योंकि लिवरपूल का एक और बड़ा रीज़न है बेलिंगम में ना जाने का, वो है 150 मिलियन 140 मिलियन की आस्किंग। क्योंकि लिवरपूल एक ही क्या कहते हैं बंदे पे अपना पूरा पैसा बेट नहीं लगा सकती, उन्हें और भी प्लेयर चाहिए राइट नाउ। तो 40 मिलियन का एक विएगा से वो स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बड़ी स्टार्ट होगी। तो मेरे को लग रहा है कि 40 मिलियन आस्किंग प्राइस तो है, लेकिन जिस तरह से बंदे के पीछे ट्रांसफ़र फाइट होने वाली है, ट्रांसफ़र सागा होने वाला है, ये आस्किंग प्राइस सेल्टा विगो फॉर श्योर बढ़ाने वाली है दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट ऑप्शन कौन है, बेलिंगम, विएगा या बर्नार्डो सिल्वा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मैड्रिड एक्सप्रेस में वापस मिलते हैं, बाय बाय।